बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज़्म की और ईगो के बारे में बात करेंगे। तो टोटल मिलाकर 12 डिफेंस मैकेनिज़्म पेश किए थे फ्रॉइड ने, जिसमें कंपनसेशन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन और रिचुअल अनडूइंग और सब्लिमेशन, ये 12 थे। और पहले पार्ट में हम पहले 6 को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मुझे लगा कि अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो पहले सबसे पहले आते हैं हम कंपनसेशन की तरफ, जिसमें स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर, जिसमें हम एक चीज़ को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि हमारी दूसरी चीज़ जो है उसे छुपाया जा सके। जैसे एक ब्लाइंड वूमेन पियानो बजाना शुरू कर दे तो वो अपनी जो इनएबिलिटी है, वीकनेस है, उसको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई स्किल सीख लेती है, और इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को हम कंपनसेशन कहते हैं। इसकी एक और मिसाल आपके सामने है, एक ऐसा इंसान जिसके पास टांगे नहीं है लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी कंपनसेशन है। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, यानी ना मानना, रिफ्यूज़ कर देना, सच्चाई को जानते समझते हुए भी रिफ्यूज़ करना। दिस इज़ डिनायल मेथड। जैसा आपके सामने दिखाया जा रहा है कि उसको सच्चाई पता है, ज़मीर उसको बता रहा है सच्चाई, लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहा, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। जैसे एक एग्जांपल ये कि जैसे किसी औरत के शोहर वफ़ात पा जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हालांकि वो फौत हो चुके हैं। जी, माई हस्बैंड इज़ नॉट डेड, यानी वो कहती है कि मेरा शोहर मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है, हालांकि वो जानती है कि फौत हो गया। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, यानी नेगेटिव इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ ट्रांसफ़र करना। जैसे देखिए कि बॉस जो है वो अनकिता पे शाउट कर रहा है, लेकिन अनकिता घर आके अपने शोहर पे शाउट कर रही है। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, लेकिन ये अनकिता ने ऐसे ही किया। तो ये देखिए बॉस उस पर गुस्सा कर रहा है और वो फिर जाके अपने बच्चे पे गुस्सा कर रहा है, या फिर दीवारों को चेयर मारेगा, किक करेगा। ये सारी मिसालें हैं डिस्प्लेसमेंट की। चौथा है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें फ्रॉइड के मुताबिक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप में से किसी एक से कुछ चीज़ें सीख लेता है और फिर इसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की वैल्यू भी सीखता है। तो इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन 5वें पे चलते हैं इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या है कि एक किसी का काम है और उसने आपके सामने वो काम किया और वो चला गया, तो आप भी वही सेम काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माँ जो है वो अपने बच्चे को डांटती है, तो जब माँ चली जाएगी तो उसकी जो बेटी है वो भी अपने भाई को डांटना शुरू कर देगी, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया तो उसने ये देखा। तो ये है डिफेंस मैकेनिज़्म। इसकी एक और मिसाल आपके सामने पेश खिदमत है। ये देखिए कि ये तो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब बेबी को देखा कि उसकी मदर उसे प्यार करती है और वो माँ जब चली गई तो उसकी बहन भी उससे प्यार कर रही है। उसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि शौहर को लगता है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर, शौहर को लगा कि उसकी बीवी उस पर शक कर रही है, तो अब वो शक को प्रूव नहीं करेगा, उसके सामने सबूत नहीं पेश करेगा, बल्कि उसको कहेगा कि शक कर रही हो तो करती रहो, और उसके शक को मज़ीद बढ़ावा देगा। ये है प्रोजेक्शन की मिसालें। और मिसाल के तौर पर कि अ हस्बैंड हु हैज़ अ हॉस्टाइल नेचर माइट एट्रीब्यूट्स दिस हॉस्टिलिटी टू हिज वाइफ एंड से शी हैज़ एन एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो सेकेंड पार्ट इसका जल्दी अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी